गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। भारतीय षड दर्शन में हम लोगों ने सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ लिया। कल हम लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा, मोटा मोटा देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आज हम लोग वैशेषिक दर्शन देखेंगे और ये भी जानेंगे कि न्याय और वैशेषिक, और कई बार दोनों को मिलाकर के एक ही दर्शन बोल दिया जाता है, न्याय वैशेषिक दर्शन। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको देखेंगे। न्याय दर्शन जिस तरीके से वेदों के प्रमाण को स्वीकार करता है, उसी तरीके से वैशेषिक दर्शन भी वेदों के आधार पर ही बना हुआ है, यानी वेदों के प्रमाण को स्वीकार करता है। तो ये भी आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में भी ईश्वर को माना गया है, ईश्वर की अच्छी व्याख्या की गई है, तो आप इसको ईश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। जैसे अनिश्वरवादी ईश्वरवादी दर्शन होता है, वैसे ही न्याय और वैशेषिक दोनों ईश्वरवादी दर्शन में माने जाते हैं। इस दर्शन में परमाणुवाद की व्याख्या की गई है कि सृष्टि की रचना परमाणुओं से हुई है। 4 परमाणु बताए गए हैं मुख्यतः, उन 4 परमाणुओं से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो ये एक विशेष बात है। सोचिए कि परमाणु की चर्चा इतने पहले आ गई हुई है, तो उस विशेषता की वजह से इस दर्शन को कहा जाता है वैशेषिक दर्शन। विशेषता मतलब उस पदार्थ की विशेषता, उसकी महत्ता की वजह से। और सब में जितने पदार्थ हैं सब में परमाणु कहा गया है, परमाणु की विशेषता होने की वजह से सारे पदार्थ अलग अलग अस्तित्व वाले होते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद है, यानी वैशेषिक दर्शन है उसके एक आचार्य होंगे, तो आचार्य है महर्षि कनाद। महर्षि कनाद के बारे में माना जाता है बहुत साधारण जीवन जीते थे, कोई महल नहीं, कुछ नहीं, छोटी सी कुटिया बनाया और किताबें रखते थे, उनकी गठरी में किताबें होती थी। तो महर्षि कनाद अपने सूत्रों की रचना में इतने मगन रहते थे, ऐसा माना जाता है कि वंदती है या सच्चाई है, लेकिन कहा जाता है इतने मगन रहते थे उस सूत्रों की रचना में, उनको खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। और जब भूख लगती थी तो जो खेत खलियान होते थे, जब फसल कटी हुई है उसमें जो दाने बचे होते थे उसको चुन करके उसके छिलके को हटा करके तुष्ट वर्जित करके वो भोजन करते थे। बहुत तुष्ट वर्जित करके भोजन करते थे। महर्षि कनाद को इसीलिए कणभुक भी कहा जाता है। कणभुक, कनाद और कणभुक, इनके दर्शन की वजह से इनका नाम नहीं पड़ा है, या कनाद नाम से की वजह से वैशेषिक दर्शन नाम नहीं पड़ा हुआ है कि सबसे छोटे कण या अनुवाद या परमाणुवाद की वजह से नाम नहीं है, बल्कि अन्न जो चुन करके बिन करके खाते थे उसकी वजह से इनका नाम कनाद है और कणभुक पड़ा हुआ है। कश्यप गोत्र के थे तो काश्यप कहा जाता है। और औलुक के बारे में 2 कथा आती है। एक कहा जाता है कि औलुक के रूप में ही परमात्मा आए थे इनके पास और उन्होंने इनको ज्ञान दिया हुआ था, एक तो ये बात आती है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि बाद में जो इनके बाद जो दर्शन हुए, जैसे बौद्ध दर्शन वगैरह, तो उनके जो आचार्य हुए, उनके जो व्याख्याकार हुए, उन्होंने इनको नीचा दिखाने के लिए औलुक शब्द का इस्तेमाल इनके लिए किया। और सच्चाई क्या है ये गर्भ में है, प्रभु जाने, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसे मत की व्याख्या विद्वान लोग करते हैं। कनाद नाम क्यों पड़ा ये हम लोगों ने देख लिया। इनका काल कैसे माना जाए कि कब वैशेषिक दर्शन का विकास हुआ, तो ईसा पूर्व 600 माना जाता है, यानी 600 बीसी माना जाता है। 300 से 600 उधर, यानी कि उधर चले जाए। अगर आज 2025 है तो उसमें से और 600 साल जोड़ दीजिए, इतने पहले की बात, ऐसा माना जाता है। लेकिन कई विद्वान ये भी कहते हैं ये काल निर्धारण कैसे होगा। ये काल निर्धारण उस समय हुआ जब अंग्रेज लोग आए, तो वो जितना पुरातन था उसको ना मान करके उसको थोड़ा कम करके दिखाने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल इस पर भी विवाद रहता है, लेकिन फिर भी एक जो माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ईसा पूर्व 600 ईस्वी मान लीजिए, तो 600 बीसी से 300 बीसी तक में माना जाता है वैशेषिक दर्शन आया। वैशेषिक दर्शन को न्याय दर्शन का पूर्ववर्ती माना जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ने में पहले न्याय पढ़ते हैं फिर वैशेषिक पढ़ते हैं। लेकिन वैशेषिक दर्शन का देखिए, न्याय दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, जिन्होंने भी काल की गणना की हो
ईसा पूर्व 200 था, ये ईसा पूर्व 600 माना गया है। अगर ईसा पूर्व 600 या 300 भी माना जाए तो ये न्याय से पहले है। और दूसरा कि ग्रंथों में, न्याय दर्शन के ग्रंथों में वैशेषिक दर्शन की बहुत सारी बातों की चर्चा है पुरातन ग्रंथों में, तो माना जाता है वैशेषिक दर्शन पहले हुआ, न्याय दर्शन बाद में आया। तो वैशेषिक दर्शन के कितने नाम अब इतना जानने के बाद हम कह सकते हैं? कणाद दर्शन, महर्षि कणाद के नाम से, औल्युक दर्शन और कास्पयेय दर्शन कहा जाता है। इतने नाम इनके आते हैं। मुख्य ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र और रचयिता महर्षि कणाद ही है। वैशेषिक सूत्र जो है उन्होंने रचना की। इसी ग्रंथ पर बाद में यानी वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्त पाद हुए। प्रशस्त पाद का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है वैशेषिक दर्शन में। जिन्होंने भाष्य लिखा वैशेषिक सूत्र पर, उस भाष्य का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। ये नाम भी याद रखना पड़ेगा, पदार्थ धर्म संग्रह। फिर पदार्थ धर्म संग्रह पर कितने भाष्य हुए। वैशेषिक सूत्र की संरचना की बात करें तो उसमें कुल 10 अध्याय हैं और हर अध्याय 2 भाग में बटा है, जिसको आहनिक कहा गया। आहनिक, जैसे हमने न्याय दर्शन में भी देखा था, 5 अध्याय, हर अध्याय 2-2 आहनिक में बटा हुआ है। तो टोटल वहां 10 आहनिक थे और वैशेषिक सूत्र में कुल 20 आहनिक हो गए। कुल सूत्र संख्या 370 माना जाता है, हालांकि कई जगहों पर 385 भी आया हुआ है, लेकिन 370 ज्यादातर जगहों पर यह चर्चा आई हुई है। प्रमुख आचार्य और उनके जो वार्तिक या भाष्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे महर्षि कणाद तो हो ही गए, वैशेषिक सूत्र की रचना की और फिर उस पर भाष्य लिखा गया। प्रशस्त पाद भाष्य नाम से भी उसको कहा जाता है, उनके नाम से भी कहा जाता है। जैसे व्यास भाष्य है तो प्रशस्त पाद भाष्य कहा जाता है, लेकिन ग्रंथ का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। पदार्थ धर्म संग्रह। व्योम शिवाचार्य जी हुए, उन्होंने व्योमवती लिखा। श्रीधर भट्ट जी हुए, उन्होंने उसी भाष्य पे टीका लिखा, तो न्याय कंदली कहा गया। उसका नाम हुआ श्रीधर भट्ट जी ने जो लिखा वो न्याय कंदली नाम से लिखा। उदयनाचार्य जी का भी लिख लीजिए, 4-5 ये 5 नाम, एक कनाद जी को छोड़ करके 4 नाम और है। उदयनाचार्य जी तो किरणावली इन्होंने लिखा, यानी भाष्य पर टीका किया। ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत ज्यादा हमने नहीं दिया है, जो इम्पोर्टेंट था उतना दिया हुआ है, तो इतना भी हमें याद रहना चाहिए। और देखिए, व्याख्याकार मानते हैं कि न्याय ने वैशेषिक की तत्व मीमांसा को स्वीकार कर दिया। जितने तत्व बताए उनको स्वीकार कर लिया पूरा का पूरा। फिर तत्व पर उन्होंने दिमाग लगाना बंद कर दिया कि तत्व तो हो ही गया, तत्व की चर्चा तो हो ही गई, रहने दो। फिर उन्होंने क्या किया, न्याय वालों ने अपनी ज्ञान मीमांसा को विकसित किया। विकसित किया का तात्पर्य यह है कि बाद के जो आचार्य हुए उन्होंने इस पर ज्यादा भाष्य लिखना शुरू किया, इसकी ज्यादा व्याख्या करनी शुरू की, इसकी ज्ञान मीमांसा की। इसीलिए दोनों को यानी कि न्याय और वैशेषिक को अब एक संयुक्त दर्शन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। न्याय वैशेषिक दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन। तो इस एक में हो गया ज्ञान मीमांसा की महत्ता होगी, एक में तत्व मीमांसा की महत्ता होगी। और नाम देखिए, नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। प्रशस्तवाद जी ने जो लिखा, पदार्थ यानी कि तत्व मीमांसा, तत्व पर जोर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, तत्व पर कहाँ जोर दिया गया, वैशेषिक में ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैशेषिक दर्शन का जो पहला सूत्र है, 2 सूत्र हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कैसे शुरुआत हुई जानना जरूरी है। पहला ही सूत्र है अथातो धर्म व्याख्या श्याम। अथातो धर्म व्याख्या श्याम, यानी धर्म की विवेचना करना ही वैशेषिक शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय, यानी मुख्य विषय जो है धर्म की विवेचना करना। अब धर्म क्या है, सवाल है, धर्म की विवेचना, तो धर्म क्या है? तो दूसरे ही सूत्र में बताया गया धर्म क्या है। तो कहा गया जिससे सुख 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 और मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। ये तो अभ्युदयिनः श्रेयस सिद्ध सधर्म, यानी दुख का चरम ध्वंस वह है जिसके बाद फिर वो कभी दुख आए ही ना, यानी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए दुख की, दुख कभी उत्पन्न ही ना हो, उसी अवस्था को कहा गया है निःश्रेय की स्थिति।
यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यही धर्म है, यानी मुक्ति ही धर्म है। तो धर्म की विवेचना करना है तो धर्म क्या है, मुक्ति कहा गया, मुक्ति को धर्म कहा गया। अब न्याय की तरह यहां भी कहा गया, न्याय में कहा गया ना, पदार्थों का आपको तत्व से ज्ञान, तत्व से ज्ञान का मतलब बिल्कुल सटीक ज्ञान होगा तब आपको मोक्ष मिलना है। यहां भी कहा गया पदार्थों का जब तत्व से ज्ञान होगा तो आपको मोक्ष मिलना है, अदरवाइज मोक्ष नहीं मिलेगा। अब तत्व क्या है, पदार्थ कितने बताए गए जिन पदार्थों का तत्व से ज्ञान प्राप्त करना है, तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या 7 बताई गई है। वैसे आप बताइए उसमें न्याय दर्शन में कितने पदार्थ बताए गए हैं, कल ही हम लोगों ने पढ़ा होगा, याद ही होगा। 16 पदार्थ, बहुत बढ़िया। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ बताए गए, लेकिन उसको लेकर के थोड़ा सा विभाजन समझ लें। जो प्राचीन वैशेषिक दर्शन है उसमें 6 ही पदार्थ की चर्चा है। अब यहाँ जो वैशेषिक सूत्र में जो मेन जो प्राचीन वाला है उसमें पदार्थ उन्होंने कनाद ऋषि ने 6 बताए हैं, लेकिन उन्होंने जो अब बाद में 7वां पदार्थ जुड़ा जिसको अभाव कहा गया है, वैशेषिक दर्शन में 7वां पदार्थ अभाव है। अभाव की चर्चा उन्होंने की थी लेकिन प्रमेय के अंतर्गत किया था, उसको पदार्थ के अंतर्गत नहीं रखा था कनाद ऋषि ने। यानी वैशेषिक सूत्र में 6 पदार्थ थे और जो अभाव जिसको कि अब 7वां पदार्थ कहा जाता है उसको उन्होंने रखा हुआ था प्रमेय के अंतर्गत। लेकिन बाद के जो भाष्यकार हुए, जो जिनको पहला भाष्यकार आप मान ले, जो प्रशस्त पाद जी हुए, उन्होंने अभाव का विस्तृत वर्णन किया और अभाव को 7वां पदार्थ माना जाने लगा। यानी अभाव भी इतना महत्व दे दिया कि वो हो गया 7वां पदार्थ। तो अब जाकर के यानी कि विकसित होकर के पदार्थों की संख्या हो गई वैशेषिक दर्शन में 7। उन 7 पदार्थों को 2 भाग में, 2 वर्ग में बांटा गया। कैसे 2 वर्ग में बांटा गया पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक पदार्थ को देखेंगे। जैसे देखिए इस हिसाब से देखिए, ये हुआ वैशेषिक दर्शन के मुताबिक पदार्थ। तो पदार्थ हुआ, पदार्थ के 2 भाग में बांटा गया, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ में कहा गया 6 चीजें, देखिए 6 चीजें हैं। द्रव्य यानी सब्सटेंस, गुण यानी क्वालिटी, ये सब पदार्थ हैं। कर्म को भी पदार्थ माना गया, एक्शन। सामान्य यानी कि जनरलिटी को भी पदार्थ माना गया, और विशेष, विशेष को भी, विशेष तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु वाला मामला है, विशेष को भी पदार्थ माना गया। समवाय को भी पदार्थ माना गया, इनहेरेंस को भी पदार्थ माना गया। 6 पदार्थ हुआ भाव पदार्थ के अंतर्गत, और 7वां पदार्थ को अभाव कहा गया। अभाव के भी 2 भाग माना गया, एक कहा गया नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन वाला, दूसरा कहा गया म्यूचुअल नो एग्जिस्टेंस वाला, यानी कि हिंदी में या संस्कृत में कहे संसर्गा भाव कहा गया, और दूसरा कहा गया अन्योन्या भाव। हम लोग देखेंगे इसको फिर से, अभी एक बार बस मोटा मोटा देखें। पदार्थ के 2 भाग हो गए, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ में 6 चीजें हो गई, अभाव पदार्थ को 1 मान लीजिए अभी, तो 6 और 1 7 हो गया। लेकिन जब उसकी और व्याख्या करेंगे तो अभाव में भी 2 आता है, संसर्गा भाव, अन्योन्यान भाव। संसर्गा भाव में भी 3 आता है, प्राग भाव, ध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। उतने ना जाकर के हम 7 मानते हैं। फिर द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, कर्म कितने हैं, सामान्य की क्या चर्चा आई हुई है, ये सारा कुछ हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। फिर बाद में एक बार इस टेबल को फिर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये टेबल यहाँ भी है लेकिन यहाँ हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग आते हैं जो 2 पार्ट किया गया, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव में कितनी चीजें हो गई, 6 चीजें। अभाव में कितनी हो गई, अभाव का 1 माना, तो पदार्थ के रूप में 6 और 1 7 हो गया। कौन से भाव पदार्थ में कौन से 6 पदार्थ हुए और 7वां अभाव है, तो देखिए द्रव्य पहला पदार्थ है। पहले जाने कितना पदार्थ है, एक बार बोलिए कितने पदार्थ हो गए। 6 सर, वो 7 पदार्थ है। 7 पहले 6 फिर एक और अभाव मिला के 7। तो टोटल अब देखिए ये दोनों चीज दिमाग में रखें, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का माइंड क्या कहता है कहना मुश्किल है। हो सकता है वो सिंपली पूछ दे, 7 पदार्थ से लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं, या अगर उन्होंने अलग से नाम दे दिया, व्याख्याकार का नाम दे करके पूछ दिया कि 7वें पदार्थ किन के समय में किस ग्रंथ के मुताबिक जोड़ा गया है,
तब तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सातवां पदार्थ जो है प्रशस्तपाद जी के द्वारा जोड़ा गया। और उनके ग्रंथ का नाम क्या था? प्रशस्तपाद जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पदार्थ, देखिए एक सेकंड, धर्म संग्रह, पदार्थ धर्म संग्रह, पदार्थ धर्म संग्रह में उन्होंने उसके मुताबिक हो गया सातवां पदार्थ। सातवां पदार्थ कौन सा है? हो सकता है ऐसे भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि सातवां पदार्थ बाद में जोड़ा गया। उस सातवां पदार्थ कौन सा है? अभाव। अभाव। अभाव को सातवां पदार्थ का, नॉन एग्जिस्टेंस को, जो नहीं है। अब वो अभाव का क्या अर्थ है वो भी हम लोग देखेंगे। पहले जो 6 पदार्थ हैं जिसको भाव पदार्थ के अंतर्गत कहा गया, वो 6 पदार्थ देख लेते हैं, फिर जो सातवां पदार्थ है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो 6 पदार्थ में जो इंपॉर्टेंस है वो द्रव्य का बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी सब्सटेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और सब्सटेंस 9 कहे गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन में कितने द्रव्य बताए गए, और द्रव्य किनके अंतर्गत है? पदार्थ के अंतर्गत है। 9 द्रव्य है। 9 द्रव्य अभी याद हो जाएगा क्योंकि इतना आसान है। जैसे कि 9 द्रव्य कौन से हैं? पंच महाभूत, तो 5 द्रव्य ऐसे ही याद हो गया आपको। अच्छा, पहले 9 के 9 फिर से देख लेते हैं। द्रव्य हो गए, फिर गुण है, फिर कर्म है, फिर सामान्य है, विशेष है और समवाय है। 6 पदार्थ हो गया। 6 पदार्थ को हम लोग ऐसे देखते हैं। द्रव्य पहला है, द्रव्य है, द्रव्य गुण और कर्म का आधार है। गुण और कर्म का आधार है। तो कैसे आधार है? देखिए, द्रव्य 9 प्रकार के बताए गए। 9 प्रकार के द्रव्य में पंच महाभूत हो गया। पंच महाभूत तो सब लोग जानते ही हैं, यही 5 महाभूत है, सिंपल है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत ये हो गए आपके। 5 फिजिकल एलिमेंट हो गए। और उसके बाद 4 और याद करना, तो 9 द्रव्य याद हो जाएंगे। 4 कौन से याद करने हैं? दिक, काल, आत्मा और मन याद कर लीजिए। दिक, काल, आत्मा, मन। दिक, काल, आत्मा, मन। अब यहाँ देखिए, आकाश और स्पेस को अलग अलग कहा गया। जनरली व्याख्याकार स्पेस शब्द कहते हैं। तो दिक मतलब क्या होता है वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। दिक, काल, आत्मा और मन, ये 4 याद कीजिए, बाकी 5 तो याद हो गया आपको। दिक, काल, आत्मा और मन। दिक, काल, आत्मा, मन, तो 9 द्रव्य हो गए। द्रव्य किसके अंतर्गत है? पदार्थ का पहला पदार्थ द्रव्य है। क्या है? पहला पदार्थ द्रव्य है। तो आकाश और दिक में क्या अंतर है पता चल जाएगा। पंच महाभूत जो 5 फिजिकल एलिमेंट है, सबके एक एक विशिष्ट गुण होते हैं, वो हम लोग पहले जानते हैं। वही गुण यहाँ भी बताया गया है, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। अब सवाल यह है, 5 महाभूत तो वो जान गए, उसके हम विशिष्ट गुण भी जान गए हैं। अब सवाल है कि दिक का क्या मतलब? दिक का मतलब है दिशाएं या स्थान। मान लीजिए अभी मैं इस स्थान पर हूँ, एक स्थान दिल्ली है, एक स्थान पटना है, एक स्थान बेंगलोर है, एक इंदौर है, एक जयपुर है। ये सब स्थान हुए, सब दिक में आया। उस हिसाब से स्पेस कहा गया है। हमारे घर का स्पेस कितना है? तो एक स्पेस, एक ही मोहल्ले में स्पेस अलग अलग भी हो सकता है। अब समझ गया अंतर? इस संदर्भ में कहा गया है। तो दिक मतलब दिशाएं भी होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी दिशाएं और जो स्थान है दोनों को मिला करके दिक कहा गया है। और दिक को कहा गया सर्वव्यापक है, ये भी हर जगह मौजूद है। समझ गए देव जी? इसका ये तात्पर्य हुआ कि आकाश के अंतर्गत जो है दिक का जो है इंपॉर्टेंस है, एग्जिस्टेंस है, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद बात आती है काल की। काल को टाइम कहा जाता है। काल मतलब समय। समय जो है छोटी इकाई, क्षण, क्षण से लेकर मिनट हो, दिन हो, मास हो, साल हो, ऐसे मान लीजिए समय हो गया। ये भी हो गया आपका द्रव्य। 9 द्रव्यों की बात हो। द्रव्य क्या है? पहला पदार्थ है। किसका? वैशेषिक का पहला पदार्थ द्रव्य है। माइंड क्या है? माइंड को यहाँ पर इंटरनल सेंस ऑर्गन कहा गया, अंतर इंद्रिय कहा गया। अंतर इंद्रिय यानी बाकी जो इंद्रिय की चर्चा होती कहा गया वो सब इंद्रिय निष्क्रिय है, वो इंद्रिय सब अलग अलग है, उनमें कहीं सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो अंतर इंद्रिय को कहा गया सक्रिय है, बाकी सब निष्क्रिय वाला मामला है। तो अंतर इंद्रिय जब तक नहीं होगा, मन नहीं होगा, यानी माइंड नहीं होगा, तब तक आप उन इंद्रियों से कार्य नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया, इसको नाम दिया गया अंतर इंद्रिय। मन को अंतर इंद्रिय कहा गया। फिर 9वां द्रव्य जो है
वो है सोल यानी आत्मा। आत्मा को चैतन्य का आधार माना गया। आत्मा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिए। आत्मा को चैतन्य का आधार माना गया, आत्मा को चैतन्य नहीं कहा गया है। हम लोग ये जानते हैं जैसे वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत में आत्मा ही चैतन्य है, चैतन्य ही आत्मा है, यही माना जाता है, यही सुना है। यहाँ कहा गया नहीं नहीं, चैतन्य आत्मा नहीं है। चैतन्य तो आत्मा, आत्मा को चैतन्य का आधार कहा गया, यानी आत्मा है तो चैतन्य है, दोनों अलग अलग चीजें होती। आत्मा वह द्रव्य है जो ज्ञान का आधार है, यानी आत्मा को द्रव्य माना गया, यहाँ ज्ञान का आधार है, ये समझिएगा अच्छे से। और वैशेषिक दर्शन में आत्मा के दो भेद बताए गए हैं। कौन से दो भेद बताए गए हैं? जीवात्मा और परमात्मा। यानी आत्मा जो द्रव्य है वो दो हो गया, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा को ईश्वर कहा गया जो एक है, और जीवात्मा अनेक है। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत जीवात्मा के संदर्भ में यहाँ भी लागू होता है, अनेक जीवात्मा है। चैतन्य आत्मा का स्वरूप गुण नहीं है, जनरली अद्वैत में माना जाता है चैतन्य मतलब आत्मा माना। यहाँ चैतन्य को आत्मा का स्वरूप गुण नहीं माना गया है, बल्कि कहा गया आत्मा में चैतन्य तब प्रकट होता है जब उसका संपर्क इंद्रिय, शरीर और मन से होता है, तभी उसके अंदर चैतन्य प्रकट होता है। तो चैतन्य का आधार क्या हुआ? आत्मा हुआ। आत्मा नहीं तो चैतन्य नहीं, लेकिन आत्मा है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, वो थोड़ी देर बाद हम ऐसा करेंगे। अभी जीवात्मा परमात्मा की बात चल रही है, सब सारे पदार्थ देख लेते हैं, फिर ईश्वर के बारे में कल हम लोगों ने न्याय दर्शन में चर्चा नहीं की हुई थी, आज हम लोग ये देखेंगे। चूंकि हम रुके हुए थे कि वैशेषिक में जो ईश्वर के बारे में चर्चा है, जीवात्मा परमात्मा की चर्चा, उसको तुलना कर लेंगे तो एक साथ दोनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर कहा गया आत्मा ही करता है, वैशेषिक में। न्याय में भी वही कहा गया, आत्मा ही करता धरता है, और आत्मा का लय कहीं नहीं होता, वो स्वतंत्र है, उसको जीवात्मा ईश्वर भी नहीं खत्म कर सकते, वो मिल जाएंगे। यानी कि कहा गया परमात्मा और जीवात्मा का संबंध पिता पुत्र का संबंध है, ऐसा संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। और जीवात्मा कर्म संबंध है, कर्म सिद्धांत से बंधा हुआ है कि जैसा करेगा वैसा उसका जन्म ऐसे चलता जाएगा। मुक्ति मिल जाएगी, पिता पुत्र वाला संबंध है, फिर वो भले ही मुक्त हो जाए, मुक्ति उसको मिल जाए, लेकिन वो रहेगा, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। और अद्वैत वेदांत में क्या कहा गया? जीवात्मा मुक्त हो गया तो वही परमात्मा स्वरूप हो गया, परमात्मा में मिल जाता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग आगे आते हैं। पहला पदार्थ क्या था इसमें? द्रव्य, द्रव्य दूसरा गुण, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष सामान्य विशेष संबंध। तो पहला पदार्थ द्रव्य था। द्रव्य कितने हो गए? कितने द्रव्य पढ़ा हम लोगों ने? 9, 5 महाभूत प्लस दिक 9 पढ़ा। फिर से देखिए, मैं काल आत्मा मन। से दिक्कत होगी इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। देखिए, पंचमहाभूत दिख पदार्थ पंचमहाभूत काल मन आत्मा। मन हाँ, आत्मा। ठीक, बहुत सुंदर। तो पदार्थ हो गए, टोटल पदार्थ 7 हो गए। 7 पदार्थ है द्रव्य, और द्रव्य 9 है। द्रव्य 9 है। एक काम करूंगा, ये वाला जो फोटो है ना, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो बार बार देखेंगे, या इसका प्रिंट निकाल के अलग से लगा लेंगे, तो ये याद रहेगा एक पेज पर, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसे जो है अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, तो वो ये माइंड मैप है, तो ये याद रहेगा। दूसरा जो पदार्थ है वो है गुण। गुण को दूसरा पदार्थ माना गया वैशेषिक में। तो गुण कहा गया, गुण द्रव्य में निवास करता है। द्रव्य जो है, अब उस द्रव्य में गुण होता है, इसलिए गुण अकेला नहीं होता है कभी। द्रव्य किसमें होता है? गुण किसमें होता है? द्रव्य में निवास करता है। और द्रव्य कितने हैं? 9 और सारा मिलकर के पदार्थ है। गुण कर्म से यूं तो शून्य होता है, गुण में गति का अभाव होता है। ये कहा गया कि गुण कर्म से शून्य होता है, वो निष्क्रिय होता है, लेकिन गति का अभाव होता है, लेकिन है, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो वैशेषिक दर्शन में 24 गुण बताए गए, ये इंपॉर्टेंट। कितने गुण हैं? अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया आपका। वैशेषिक में कितने गुण बताए गए? 24 गुण बताए गए। एक और चीज यहाँ पर ऐड है, वैल्यू एडिशन है।
कि कनाद ऋषि ने कुछ 17 गुण ही बताए थे, उन्होंने 17 गुण बताए थे, लेकिन बाद के आचार्यों ने उसमें व्याख्या करते करते 7 और गुण को जोड़ दिया। तो 7 और गुण जोड़ने से टोटल हो गए 24 गुण। ऐसे मतलब उसका विकास होता गया वैशेषिक दर्शन का, बाद में होते होते 24 गुण तक पहुंच गए। गुण का एक बार देख लीजिए, इसको नाम बोल देता हूं, लगेगा ये सारा कुछ जो है जाना पहचाना सा नाम है। रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध, शब्द, यानी 5 तो वही गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच महाभूत के। फिर संयोग है, विभाग है, दूरत्व है, अपरत्व है, पृथकत्व है, परिमाण है, बुद्धि है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, धर्म और अधर्म, इतने गुण बताए गए। तो कुल मिलाकर के सारे गुण को जब जोड़ेंगे तो ये 24 गुण बताए गए हैं। तो वैशेषिक में आपके गुणों की संख्या हो गई कुल 24। अब तीसरा है कर्म। कर्म क्या है? पदार्थ है, द्रव्य है, क्या है ये? गुण है सर। कर्म जो है तीसरा पदार्थ है। कर्म क्या है? तीसरा पदार्थ है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, आज याद करवा के मानूंगा। कर्म पदार्थ में आ गया है। द्रव्य तो 9 अलग ही है, उसमें कर्म नहीं है। 9 द्रव्य अलग हैं, और ये हो गया आपका जो 7 पदार्थ पढ़ना है, तीसरा पदार्थ है हमारा कर्म। अब यहाँ लिख देते हैं, कर्म तीसरा पदार्थ है, ताकि कंफ्यूजन ना, बार बार करेंगे तो हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं सर होता है। 24 गुण भी याद करने हैं वो जो पहले थे? नहीं, 24 गुण याद नहीं, वो सब गुण ऐसा है कि सब आपको पहले से याद है। उसमें शब्द थोड़ा बहुत ऐसा है, संस्कृत के हैं तो थोड़ा लगता है, सब याद है आपको, उसकी चिंता मत कीजिए। कर्म का आधार द्रव्य है। कर्म का आधार क्या है? द्रव्य। द्रव्यों का गतिशील व्यापार ही कर्म है। जो भी द्रव्य में गति होती है वही एक्शन है, वही कर्म है। और कर्म का निवास सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता है, मूर्त द्रव्य में सिर्फ होता है कर्म। मूर्त द्रव्य 5 माने गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन जो है, इसी में सिर्फ कर्म होगा, बाकियों में नहीं होगा। मूर्त द्रव्य कितने हो गए? 5। अब द्रव्य जो है, अब इसमें कहां से आ गए हम? मूर्त द्रव्य 5 माने गए हैं, तो हम लोगों ने जो अभी देखा था 9, जो हम लोगों ने देखा था द्रव्य, उसकी चर्चा है। उस 9 में से जो 5 द्रव्य हैं उसको मूर्त द्रव्य कहा गया है। एक्शन सिर्फ उसी 5 में होता है, एक्शन सिर्फ उसी 5 में होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन। और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? आकाश। आकाश में एक्शन होगा क्या? आकाश में एक्शन होगा? नहीं होगा। नहीं सर, अभी घाट बोल। और कहा गया आत्मा में भी एक्शन नहीं होता है, आत्मा में भी एक्शन नहीं है। फिर और कौन सा बच गया? और कौन सा बच गया? दृक। दृक में भी एक्शन, और काल। दृक में भी एक्शन नहीं होगा। दृक के अलावा और कौन सा रह गया? काल। उसमें काल। काल में भी एक्शन नहीं होगा, ये कहा गया काल में भी एक्शन नहीं है। तो अब उस हिसाब से यहाँ 5 ही में कहा गया है कि एक्शन है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन। तो कर्म के भी उसके बाद अब देखिए, कर्म में अब इतना ज्यादा दिमाग पर जोर मत लगाइए। मैं चाहता हूँ कि बस मोटा मोटा रखेंगे, एक बार समझ जाएंगे, बाकी नोट्स तो आपके पास रहेगा, बाद में भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से। कर्म बताए गए 5 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म मतलब एक्शन 5 प्रकार के कहा गया है। एक एक्शन होता है, संस्कृत वाला देखिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इंग्लिश साथ में लिख दिया हुआ तो बहुत आसान हो जाएगा। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण मतलब थ्रोइंग अपवर्ड, ऊपर को फेंकना किसी चीज को। अवक्षेपण डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको अवक्षेपण कहते हैं। उत मतलब ऊपर, अब मतलब नीचे। आकुंचन और प्रसारण जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। ये तो हम लोग उसमें भी अश्वनी मुद्रा में भी हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये शब्द आप परिचित हैं, ये भी आपके एक्शन से संबंधित है। गमन है, गमन में कहा गया लोकोमोशन, इंग्लिश में उसको लोकोमोशन। गमन एक जगह है दूसरी जगह चले गए तो लोकोमोशन कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा पहले भी, जब अस्थि और इसका
मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें आता है गमन वाला, लोकोमोशन वाला। एक तो मोशन होता है शरीर का मोशन, एक होता है बॉडी का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको लोकोमोशन कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और सिंपल को कहते हैं मूवमेंट, जो सिंगल हाथ उठ रहा है सब मूवमेंट हुआ। तो लोकोमोशन हुआ, गमन करना। तो तीन जो हम लोगों ने देख लिया, तीन क्या देख लिया? पदार्थ। चौथा पदार्थ है हमारा सामान्य। अब बोलते जाइए, ऊपर से बोल दीजिए तो एक बार सभी पदार्थों के नाम। पहला पदार्थ क्या था? द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य पहला पदार्थ। दूसरा पदार्थ कौन सा था? गुण, गुण। तीसरा पदार्थ कौन सा था? कर्म, कर्म तीसरा पदार्थ था। चौथा पदार्थ कौन सा है? सामान्य। सामान्य, अच्छा, द्रव्य जो है वो पहला पदार्थ था। द्रव्य कितने बताए गए? 9। नौ। पंच महाभूत दिक् काल आत्मा मन। क्या बात। हाँ, और गुण कितने बताए गए हैं? 24 24 दिन में 24, 17 और 7। दिन में 17। 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में हम गुण ही दिखाते हैं अपने। अरे वाह, सर बहुत। ये एक प्रकार का फिजिक्स लगता है, फिजिक्स हाँ, क्लास, फिलोसॉफिकल फिजिक्स। 17 घंटे हम जगते हैं और 7 घंटे हम सोते हैं। अरे वाह, पायल जी ने 24 घंटे बताया, देव जी ने उसको भी तोड़ दिया, 17 और 7 घंटे। बहुत सुंदर। 17 घंटे दाना चुनते रहते हैं खाने के लिए और 7 घंटे खा के सो जाते हैं। यही हुआ ना, कनाद ऋषि ने 17 बताया और जो है 7 घंटे बाकी लोगों ने जोड़ दिया, 17 साल। बहुत सुंदर। उसके बाद तीसरा हम लोग क्या देखा हम लोगों ने? कर्म। कर्म, क्रिया, कर्म कितने प्रकार का देखा? एक्शन। क्रिया कितने प्रकार का एक्शन? 4 महाभूत और मन, आकाश छोड़कर। सर ठीक वो है। याद रखने हैं कि वो रखने हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण, गमन, ये याद रखने हैं। अब देखिए, एग्जामिनर अगर पूछेगा तो इंग्लिश भी तो देगा ही देगा मेरे ख्याल से। अगर कई बार तो ये दिक्कत ये कई बार है कि संस्कृत के शब्द को इंग्लिश में भी संस्कृत में ही लिख दिया जाता है, वो भी दो ही तो याद करना पड़ेगा। आकुंचन प्रसारण गमन तो वैसे ही हल्के होने अपन पढ़ते ही रहते हैं, तो ध्यान तो ऊपर नीचे कर दो ना उनको। अब हो गया, उसको सब संस्कृत का याद कीजिए। अब आता है सामान्य क्या है, जनरलिटी क्या है। जनरलिटी को चौथा पदार्थ माना गया है वैशेषिक दर्शन में। कहते हैं जिस सत्ता के आधार पर संसार की अलग अलग वस्तुओं को एक नाम से पुकारा जाता है वह सामान्य है। जैसे कि इंसान है, करोड़ों इंसान है, लेकिन उसमें सामान्य गुण क्या है? इंसानियत है, या मनुष्य है। सारे हजारों तरह के जानवर होते हैं, सबको मिलकर के कहा गया जानवर है। गाय है, कुत्ता है, बकरी है, भैंस है, कहा ये जानवर है। तो वो जो जानवर शब्द है वो सामान्य हुआ, वो जनरलिटी हो गया। मनुष्य जो है वो सामान्य हो गया। कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई अफगानिस्तान का अफगानी है, अलग अलग भले ही है, लेकिन वो सब मनुष्य है। तो जो मनुष्यता है वो सामान्य हो गया। फिर वैशेषिक के मुताबिक कहा गया सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। सामान्य कहाँ रहता है? द्रव्य में, गुण में, कर्म में रहता है। सामान्य भी 3 प्रकार का कहा गया है, पर, अपर, परापर। पर, अपर हम लोगों ने वैराग्य पढ़ा हुआ है, यहाँ सामान्य में कह दिया गया पर, अपर, परापर। पर, अपर, परापर सामान्य 3 प्रकार का बताया गया। और इसमें बड़ा सुंदर कहा गया पर यहाँ भी वही कहा गया है, सबसे ऊपर वाली स्थिति, सबसे बड़ा सामान्य जो है बीइंग हुड वाला, यानी सत्ता जिससे संबोधन हो एकदम व्यापक रूप में, वो पर हुआ। अपर को छोटा कहा गया है। अपर छोटा यानी कि जैसे घट है, घड़ा है। व्याकरण संदर्भ में मान लीजिए कि पूरी दुनिया हो गई, और उसके छोटे संदर्भ में एक कोई कस्बा हो गया, या एक शरीर हो गया। मनुष्य है, मनुष्य में एक मनुष्य का एक शरीर है, शरीर हो गया घट वाला, पॉटनेस वाला, तो वो हो गया सबसे छोटा। और बड़ा और छोटा के बीच में परापर कहा गया है। छोटा बड़ा के बीच में परापर है, और परापर को कहा गया है, इसका उदाहरण है द्रव्यत्व, लिक्विडिटी इसका उदाहरण माना गया। तो पर, अपर, परापर उतना मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है, अगर ध्यान रख लें कि सामान्य भी 3 तरीके का होता है, पर, अपर और परापर, तो इतना काफी, इतना जान लेते हैं।
अब हम लोग पहुंच गए हुए हैं 5वें नंबर पर, यानी 7 को पढ़ना है, 5वें पर पहुंच गए। क्या है 5वां? विशेष। क्या है ये? ये पदार्थ। पदार्थ है। द्रव्य पदार्थ। ठीक है, आज पदार्थ बिल्कुल लास्ट तक में एकदम हो जाना चाहिए पक्का। एक बार पूछते ही सब छूट के बोले पदार्थ। तो 5वां जो पदार्थ है, मैंने भी यहाँ 5वां पदार्थ लिखना। 5वां पदार्थ विशेष है। ये विशेष का मतलब ही होता है कुछ अलग, सामान्य से बिल्कुल अलग। सामान्य में तो सब सामान्य, मनुष्य हैं, सारे मनुष्य हैं, लेकिन जैसे ही विशेष की बात आए तो पर्टिकुलरिटी की बात आ जाएगी कि कौशल पर्टिकुलरली अलग है पर्टिकुलरली, और उदित अलग है पर्टिकुलरली। यानी उदित के अंदर जो विशेष है, वो विशेष जो बिल्कुल एक कण है वो अलग है, मेरा विशेष अलग है। यानी नित्य द्रव्य की वह विशिष्टता जिससे वह पहचाना जाता है कि उदित जी अलग है, कौशल अलग है, हर पदार्थ अलग अलग है। वो विशिष्टता जो है उसी को कहा गया विशेष। और वो कहा गया है कि वो परमाणु की तरह अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए परमाणुवाद का सिद्धांत, हालांकि सृष्टि के निर्माण के लिए परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया है, लेकिन इसी से जोड़ करके दिया जाता है। विशेष मतलब पर्टिकुलरिटी ही वहां पर आया हुआ। वहां कौन से 4 परमाणु, बेसिक्स परमाणु बताए गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो विशेषता है वो छोटा कण है, इसी की वजह से तो इस दर्शन का नाम पड़ा हुआ है वैशेषिक दर्शन, कि बिल्कुल वो विशिष्ट चीज है, परमाणु वाला बिल्कुल कण जो है, उसकी वजह से नाम पड़ा हुआ है। अब ये पर्टिकुलर में आ जाता है पदार्थ। हम लोगों ने विशेष वाला पदार्थ भी पढ़ लिया हुआ है। अब कौन सा पदार्थ है? छठा पदार्थ है समवाय। छठा पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं समवाय। समवाय इनहेरेंस को कहते हैं इंग्लिश में समवाय। हो सकता है एग्जाम में समवाय SAMYAY दे दिया जाए, समवाय। समवाय को संबंध के रूप में जाना जाता है कि जो संबंध नित्य है वह समवाय है। जैसे गुलाब और सुगंध, तो दोनों के बीच में संबंध है, ये नित्य संबंध है। गुलाब और सुगंध नित्य संबंध। ऐसे ही आप और उदाहरण ले सकते हैं। उसी को कहा गया कि मुझसे जो कोई मेरा जो एकदम विशेष चीज ऐसी होगी मुझसे जुड़ी हुई, जिससे मेरा संबंध होगा ही होगा, वो समवाय के संदर्भ में कहा गया है। समवाय 6 हम लोगों ने पढ़ लिया। 6 किसके अंतर्गत आया हुआ था? भाव पदार्थ के अंतर्गत 6 पदार्थ आया। द्रव्य पहला पदार्थ, गुण दूसरा पदार्थ, कर्म तीसरा पदार्थ, समवाय चौथा पदार्थ, विशेष पांचवा पदार्थ, और सामान्य चौथा पदार्थ, विशेष पांचवा पदार्थ, समवाय छठा पदार्थ। 7वां पदार्थ कहा गया है अभाव को, नॉन एग्जिस्टेंस को 7वां पदार्थ कहा गया है। जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसको 7वां पदार्थ कहने का क्या तात्पर्य है? पहले अब इसको भी ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से कि कनाद मुनि ने अभाव को प्रमेय के अंतर्गत रखा था, उन्होंने पदार्थ के अंतर्गत नहीं रखा था। लेकिन बाद में प्रशस्त पाद जी हुए, उन्होंने अभाव को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया, इसको 7वां पदार्थ मान लिया। पदार्थ मतलब अभाव मतलब किसी वस्तु के नहीं होने को अभाव कहते हैं। अभाव मतलब मान लीजिए किसी दिन ऐसा महसूस करते हैं हम लोग, किसी दिन उदित जी क्लास में नहीं आते, सब लोग कहते हैं आज उदित जी का अभाव है, यानी उदित जी पहले थे उसका अभाव हो गया, तो वो खलता है, वो कहते हैं आज उदित जी का अभाव है। स्वाति जी बहुत याद करती हैं, आज उदित जी नहीं है। यानी किसी वस्तु का विशेष काल में किसी विशेष स्थान में उपस्थित ना होना। कोई वस्तु है, किसी विशेष काल में विशेष स्थान में उपस्थित नहीं होना अभाव है। सिंपल सी 2 लाइन की का इसका जो है वो दिया हुआ है। बाकी आप डिटेल पढ़ेंगे तो फिर अभाव का भी, नॉन एग्जिस्टेंस का भी बहुत सारा आएगा। अब वैशेषिक सूत्र जो मूल है उसमें प्रमेय के अंतर्गत अभाव को रखा गया है और बाद में इसको 7वां पदार्थ माना गया। अभाव भी कहा गया 2 प्रकार का होता है। अभाव कितने प्रकार का हुआ? 2, संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव,
संसर्गाभाव में कहा गया जैसे कि अभाव कैसे हुआ, जल में अग्नि का अभाव है, अग्नि में वायु का अभाव है, वायु में गंध का अभाव है। इस तरह की जो बात आती है, यानी कि वायु में जल का अभाव है, यानी जल तो होता है लेकिन वायु में उसका अभाव है, यानी कि पदार्थों की सत्ता को और स्थापित करने के लिए अभाव की जरूरत पड़ी। अब अभाव भी जो संसर्गा भाव है वो भी 3 प्रकार का बताया गया है, प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। इसकी व्याख्या हमने नहीं किया, हमने कहा इतने में तो सब परेशान हो जाएंगे, अब इसको अलग से ले जाने की जरूरत नहीं। जब इतना याद हो जाए तब इसकी जिज्ञासा कीजिएगा, तो पूछिएगा तो हम आपको नोट्स भेज देंगे अगर ज्यादा की जरूरत हुई तो। दूसरा अभाव है अन्योन्याभाव, जिसको म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस कहा गया है। ये दो वस्तुओं की भिन्नता दिखाने के लिए, म्यूचुअल शब्द से हो गया ना दो, उनकी भिन्नता दिखाने के लिए। जैसे कि सामान्य में कहा गया जानवर है, जानवर में भी भिन्नता दिखाएंगे, नहीं घोड़ा अलग होता है, गाय अलग है, हाथी अलग है, बकरी अलग है, तो उसी को कहा गया अन्योन्याभाव अभाव का। यानी जो घोड़ा है वो गाय नहीं है, जो गाय है वो घोड़ा नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कहा जाता है जो का है वो खा नहीं है, जो खा है वो का। यानी कि जो का है वो खा नहीं है, जो खा है वो का नहीं है, जो घोड़ा है वो गाय नहीं है, जो गाय है वो घोड़ा नहीं है। तो म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस के लिए ऐसा उदाहरण दिया जाता है। अब यहां तक, अब एक बार इसको फिर से हम लोग पदार्थ को रिपीट करते हैं, खत्म कर लेंगे, आज ही इसको खत्म करेंगे, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, वैशेषिक दर्शन के मुताबिक पदार्थ हो गए 7, अब टोटल पदार्थ 7 हो गए। न्याय दर्शन में पदार्थ कितने हैं, 16 कहे गए। उन्होंने इनके सारे पदार्थ को उन्होंने भी मान लिया कि नहीं ये सारे मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पदार्थ को 2 पार्ट में बांटा, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 6 हो गए, अभाव 7वां हो गया, तो उस हिसाब से 7 हो गए। भाव पदार्थ में पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य पदार्थ यानी द्रव्य पदार्थ जो है वो 9 प्रकार का होता है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंचमहाभूत हो गया। दिक्, काल, मन और आत्मा 4 जोड़ दिया तो 5 4 9 हो गया। दूसरा जो पदार्थ है वो है गुण, गुण भी 24 माने गए हैं। तीसरा पदार्थ है कर्म, कर्म भी 5 प्रकार के माने गए हैं। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन तो जानते ही हैं, तो कर्म भी 5 हो गए, कर्म पदार्थ है। उसके बाद है चौथा पदार्थ सामान्य। सामान्य पदार्थ जैसे मनुष्य है तो मनुष्य हो गया सामान्य पदार्थ। पदार्थ भी 3 प्रकार का, पर, अपर, परापर। उसके बाद 5वां पदार्थ है हमारा विशेष, जो परमाणु से संबंधित है, विशेष परमाणु की तरह प्रत्यक्ष है, यानी सबसे छोटे कण को लेकर के जोड़ा गया है। परमाणुवाद या अनुवाद का सिद्धांत भी यहीं से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है छठा पदार्थ कहा गया समवाय, इनहेरेंस, यानी संबंध, एक दूसरे का संबंध बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला। जैसे धागा कपड़े के संबंध होता है, जैसे गुलाब का फूल है उसका सुगंध है, उस गुलाब के फूल और उसके सुगंध का संबंध है। तो 6 हम लोगों ने देख लिया पदार्थ। 7वां पदार्थ है अभाव। 7वां पदार्थ क्या है, अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस। इतना याद रखिए। पदार्थ का जो है उसको अगर अभी भूल भी जाएंगे कोई बात, 7 पदार्थ आपको याद हो गए। अब उससे आगे बढ़ते हैं, यहां तक देख लिया। अब न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन में प्रमाण की चर्चा आती है। न्याय दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण पढ़ा था। लेकिन वैशेषिक दर्शन में 2 ही प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अब यहाँ संशय होगा कि अरे उपमान और शब्द प्रमाण नहीं मानेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शब्द प्रमाण तो वही तो आप्त वाला मामला आ जाता है, यानी कि वेद को नहीं मान रहा है क्या, कहाँ से प्रमाण आएगा, वेद वाला प्रमाण तो मानना पड़ेगा। और कैसे वैशेषिक दर्शन में नहीं माना तो फिर ये वैदिक दर्शन होगा ही नहीं, फिर ये आस्तिक दर्शन होगा ही नहीं। तो उसका ये जवाब ये है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रमाण भले ही इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान माना है, लेकिन उपमान और शब्द प्रमाण को
अनुमान के अंतर्गत ही समाहित कर दिया हुआ है, यानी उसको अलग से इन्होंने लिखने की जरूरत नहीं समझी, उसको काटा नहीं है। उपमान और शब्द प्रमाण को हम काट रहे हैं, कैसे काटेंगे? वेद को प्रमाण मान रहे हैं तो उस प्रमाण को मानना ही पड़ेगा, लेकिन उसको उसी के अंतर्गत समाहित कर दिया, उन्हीं के कमरे में उनको रख दिया, उनको अलग से कमरा नहीं दिया। अब एग्जाम की दृष्टि से वैशेषिक दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 2 ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, तो न्याय दर्शन में फिर से देखिए 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम प्रमाण। और न्याय ने भी अर्थापत्ति को अनुमान के अंतर्गत ही मान लिया हुआ, तो उन्होंने अर्थापत्ति भी, ऐसे 6 टोटल प्रमाण 6 आते हैं। ये आपको पेपर 1 के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग पूरा 6 के 6 दर्शन पढ़ेंगे उसके बाद तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये उसका जब हम कंपैरिजन करेंगे सभी दर्शन के संदर्भ में, तब वो चीजें पढ़ा दूंगा। उसके बाद वैशेषिक दर्शन में हम लोगों ने देखा कितने प्रमाण है? प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। शब्द और उपमान को अनुमान के अंतर्गत ही मान लिया गया है, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं आएंगे। अब सृष्टि की रचना कैसे हुई? सृष्टि की रचना के बारे में कहा गया है कि 4 परमाणु से मिलकर के पूरी सृष्टि की रचना हुई। 4 परमाणु कारण है सृष्टि की रचना में। कौन कौन सा कहा गया है? अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी परमाणु। ये तो अभी मान लीजिए अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी हम देख रहे हैं स्थूल रूप में, ये अलग है, बाद में स्थूल रूप में आएगा। शुरुआत में बहुत छोटे कण के रूप में था, और इतना छोटा कण था कि प्रलय की स्थिति में भी वो कण समाप्त नहीं होता है, प्रलय में भी वो कण समाप्त नहीं है, सबसे छोटा कण। वो छोटा कण जुड़ते जुड़ते 1 से 2, 2 से 4 होते होते वो जो है परमाणु का कण आपस में जुड़ते जुड़ते फिर पूरी सृष्टि की रचना होनी शुरू हो गई, तत्व उभरने लगे। ये ध्यान रखिए, ये 4 परमाणु ध्यान रखना आपको, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, चारों के संयोग से रचना हुआ। अब चारों का संयोग कैसे हुआ? क्या चारों का स्वतंत्र अस्तित्व है कि आपस में दोस्ती कर लिया, पृथ्वी ने जलने से जल ने वायु से, वायु ने अग्नि से, चलो हम मिलकर के सृष्टि की रचना करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है? निमित्त कारण और उपादान कारण की चर्चा आई। उपादान कारण हुआ 4 प्रकार के परमाणु, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, लेकिन निमित्त कारण ईश्वर है। ईश्वर ने ही गति प्रदान किया, ईश्वर की वजह से ही चारों में गति प्रदान हुआ, बाकी तो चारों निष्क्रिय थे, चारों परमाणु निष्क्रिय थे। ईश्वर की वजह से गति प्रदान हुआ, और गति प्रदान होने के बाद जो सूक्ष्म तत्व था वो मिल करके स्थूल तत्व की उत्पत्ति होने लगी, ऐसे बताया गया। इसके लिए ये शब्द भी आ सकता है, 4 परमाणु के लिए ये शब्द भी आ सकता है, पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय। क्या? पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय, ये चारों क्या है? 4 परमाणु बताए गए वैशेषिक दर्शन में, ध्यान रखिएगा। इसमें किसको छोड़ा गया है? आकाश को। पंचमहाभूत में आकाश को छोड़ दीजिएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। सृष्टि की रचना में हम लोगों ने ईश्वर देख लिया, जब ईश्वर की चर्चा आई तो हम लोगों ने न्याय दर्शन में ईश्वर के बारे में छोड़ दिया हुआ था, नहीं देखा था। अब देखते हैं कि न्याय दर्शन के ईश्वर को मैंने क्यों छोड़ा था, वैशेषिक के इंतजार में छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने भी सृष्टि की रचना को एज इट इज मान लिया हुआ है। थोड़ा 19-20 का जो है वो कहीं व्याख्या में फर्क हो सकता है, लेकिन उन्होंने मान लिया, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। न्याय दर्शन में आत्मा ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है? तो न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने ईश्वर को एक आत्मा कहा है जो चैतन्य से युक्त है, और आत्मा भी 2 प्रकार का है, जीवात्मा, परमात्मा, यानी परमात्मा को ही ईश्वर माना गया, परमात्मा ही ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप बताते हुए क्या कहा गया न्याय दर्शन में, यानी वही बात कही गई है जो आपको वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन के इस चीज को, ईश्वर वाले स्वरूप को पूरा मान्यता है, इसलिए दोनों को तो कहा जाता है मिक्स करके, पूरा बहुत सारी चीजें सामान्य है। तो ईश्वर का ज्ञान नित्य कहा गया, ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वह सभी विषयों का अपरोक्ष रूप से ज्ञान रखता है, सभी विषयों का ज्ञान। आप माने कोई कुछ कर रहे हैं, ईश्वर को ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं। वहीं आत्मा से जब तुलना करें तो आत्मा का ज्ञान अनित्य है, वो नित्य नहीं है। आत्मा का ज्ञान सीमित है, आंशिक ज्ञान है, इसीलिए एक ही वस्तु के बारे में अभी 5 लोग हैं, 5 लोगों का ज्ञान अलग अलग हो सकता है। मेरे बारे में ही अलग अलग सबके भाव हो सकते हैं, कोई खराब मान सकता है, कोई अच्छा मान सकता है, और इसीलिए होता है क्योंकि हम जीवात्मा, हमारे अंदर जीवात्मा, और जीवात्मा जो है उसका ज्ञान
अनित्य है, आंशिक है, सीमित है, इसीलिए संपूर्ण ज्ञान नहीं होने से किसी व्यक्ति विशेष को हम बहुत अच्छा मान लेते हैं, किसी उसी व्यक्ति विशेष को दूसरा व्यक्ति विशेष बुरा मान लेता है, तीसरा व्यक्ति विशेष अच्छा बुरा दोनों मान लेता है, चौथा कुछ और मान सकता है। ये इसलिए होता है सीमित ज्ञान की वजह से। जीवात्मा अपूर्ण है, ईश्वर सब तरह से पूर्ण है। ईश्वर और आत्मा में संबंध पिता पुत्र का संबंध है, न्याय और वैशेषिक वाली बात दोनों में यही बात मान्य होता है। ईश्वर ही विश्व का सृष्टा, पालक और संहारक है, ये बात विशेष है। वही सृष्टा है, वही पालक है, वही संहारक है। कौन? ईश्वर। ईश्वर सृष्टि की रचना पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के परमाणु और आकाश, दिक, काल, मन तथा आत्माओं के द्वारा करता है। तो परमाणु तो यहाँ भी 4 ही माना है, यानी कि इन्होंने न्याय वालों ने वैशेषिक के जो 4 परमाणु हैं उसको भी स्वीकार कर लिया। सृष्टि का जो वहां सिद्धांत बताया उसको स्वीकार कर लिया हुआ है। बाद में आकाश, दिक, काल, मन तथा आत्मा वो सब उसमें जुड़ता चला जाता है सृष्टि की रचना में। परमाणु गतिहीन होते हैं, देखिए यहाँ भी कहा गया और हमने वैशेषिक में भी पढ़ा, परमाणु निष्क्रिय गतिहीन है। उनके मिलने से सृष्टि का निर्माण तो होता है, लेकिन मिलाएगा कौन? तो मिलाने के लिए जो मेटाफिजिक्स वाली बात आती है, मिलाएगा कौन, गति कौन प्रदान करेगा? तो ईश्वर ही गति प्रदान करते हैं। ईश्वर के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। तो न्याय ने वैशेषिक के परमाणुवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया हुआ है। क्लियर है? अब ईश्वर के गुण देखिए, 2-3 लाइन में देख लेते हैं। न्याय दर्शन के मुताबिक ईश्वर अनंत गुणों वाला है, लेकिन फिर भी उनमें 6 गुण अत्यधिक प्रधान है, ये इसको ध्यान में रख सकते हैं। षड ऐश्वर्य कहा गया है, अनंत गुण है लेकिन षड ऐश्वर्य को भी यहाँ इंपॉर्टेंस दिया गया है। आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये षड ऐश्वर्य, ईश्वर के षड ऐश्वर्य बताए गए। आधिपत्य यानी मैजेस्टी, फिर कहा गया है वीर्य ऑलमाइटी, यश ऑल ग्लोरियस, श्री इन्फिनिटली ब्यूटीफुल, ज्ञान यानी कि नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज हो गया, वैराग्य हो गया डिटैचमेंट। ये षड ऐश्वर्य की चर्चा आई हुई न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के लिए कौन सा प्रमाण दिया गया है? तो कारणाश्रित तर्क दिया है, कैजुअल आर्गुमेंट दिया गया, नैतिक तर्क दिया गया, मोरल आर्गुमेंट दिया गया है। उसके साथ ही ऐसे तर्क दिए गए, द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द वेदास कहा गया। वेद में जो अथॉरिटीज की बात की गई है ईश्वर की, उस अथॉरिटीज को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि ईश्वर है। और चौथा कहा गया श्रुतियों की आप्तता का आधारित तर्क दिया गया, प्रूफ बेस्ड ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ श्रुतीज, यानी बाद के जो वैदिक साहित्य है उसका भी, यानी 4 ईश्वर है, इसके लिए 4 प्रूफ इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ हमारा ईश्वर से संबंधित जो बातें थी वो कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा शंकराचार्य जी ने क्या कहा हुआ है, आत्मा को शुद्ध चैतन्य कहा है, लेकिन न्याय ने चैतन्य को आत्मा का गुण माना है कि हाँ चैतन्य है, लेकिन वो उसका आधार जो है वो आत्मा है, चैतन्य का आधार आत्मा है। आत्मा को कर्ता धर्ता माना है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं आत्मा कर्ता धर्ता नहीं है। आत्मा को कर्म नियम के अधीन माना है न्याय ने, कहा गया आत्मा का नाश नहीं होता, ईश्वर भी उसे खत्म नहीं कर सकते। पिता भले अपने पुत्र को क्यों खत्म करेगा। इच्छा, द्वेष आदि आत्मा के अनित्य गुण बताए गए, यानी आत्मा के बारे में अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया है। कहा? न्याय में भी, सांख्य में भी, वैशेषिक में भी आत्मा के अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया है। लेकिन शंकराचार्य जी आत्मा के बारे में एकांतवाद का सिद्धांत देते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एकात्मवाद मतलब एक ही है, सब ब्रह्म ही है, वही आत्मा छूट गया तो ब्रह्म में हो जाता, ब्रह्म में लीन हो जाता है। अनेकांतवाद वाले कहते हैं यहाँ पर सांख्य से भी इनकी दोस्ती है, न्याय वैशेषिक की, अनेकांतवाद का सिद्धांत है। अब हम लोग बस लास्ट में पहुंच गए हुए हैं। ये देख लिया, सृष्टि की रचना का देख लिया। न्याय वैशेषिक दर्शन में समानता 2-3 लाइन में देख लेते हैं। ईश्वर को लेकर दोनों का मत एक है। न्याय दर्शन ने वैशेषिक दर्शन के ईश्वर संबंधी सिद्धांत को हुबहू स्वीकार कर लिया है, यानी न्याय ने वैशेषिक के सृष्टिवाद का जो सिद्धांत है, यानी 4 परमाणु वाला सिद्धांत है,
उसको पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, यानी परमाणुवाद का सिद्धांत मान लिया है। उसी को सृष्टिवाद का सिद्धांत, उसी को परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं। न्याय ने वैशेषिक के सभी पदार्थों को अवांतर पदार्थ के रूप में स्वीकार, यानी उसको मान लिया, हाँ इनके पदार्थ को हम स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण की चर्चा की है, वैशेषिक ने 2 प्रमाण की चर्चा की है, लेकिन बाकी जो 2 है उसको इसके अंतर्गत, अनुमान के अंतर्गत अंतर्निहित कर लिया है। न्याय दर्शन को तर्क शास्त्र, तो वैशेषिक दर्शन को तत्व शास्त्र कहा जाता है। तर्क शास्त्र और तत्व शास्त्र, ये 2 चीजें ध्यान रखें। एक और वस्तुवाद का सिद्धांत आता है, तो वैशेषिक के लिए वस्तुवाद भी शब्द इस्तेमाल किया था। वस्तुवाद का सिद्धांत अगर आए तो किससे जोड़ देंगे? वैशेषिक से जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा न्याय और वैशेषिक कंप्लीट हो गया। अब अगर इसमें कुछ छूटा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जब हम लोग PYQ करेंगे, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया, वहां कुछ अलग चीजें आएंगी, तो फिर हम लोग वहां से इसको कंप्लीट कुछ ऐड करना होगा तो हम ऐड कर लेंगे।